भरवेली में सरपंच गीता अनिल बिसेन के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से विफल हो गया। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने मत विभाजन की प्रक्रिया संपन्न कराई। इस दौरान विपक्ष की ओर से उपसरपंच सहित कुल 13 पंचों ने मत किया, जो कि प्रस्ताव पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत से कम था। नतीजतन गीता अनिल बिसेन अपने पद पर बनी रहेगी और उनका नेतृत्व आगामी कार्यकाल तक कायम रहेगा। इस मौके पर सरपंच गीता अनिल बिसेन सहित ग्रामीण महिलाओं ने बीजीटी मीडिया से चर्चा की। उन्होंने भरवेली के विकास में सहयोग करने की अपील भी की। वहीं कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि अब यदि दोबारा इस तरह से प्रयोग किया जाता है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरकर मोर्चा खोलेगी। तो ग्राम पंचायत भरवेली में आखिरकार सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया है और यहाँ पर सरपंच बहुमत के साथ अब विजय का जश्न मना रही है। सरपंच मैडम से जान लेते हैं आखिरकार क्या ऐसी वजह निर्मित हो गई थी जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव का सामना आपको करना पड़ा, और जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को आपने विफल कराया, क्या कहेंगे? भैया जी देखिए, हमारी जीत हमारी गांव की जनता के कारण हुई है और मैं अपने जनता को ही सर्वोपरि मानती हूँ। और देखो, पंचायत में तो सरपंच और पंच के बीच में ऐसे होते रहता है, ऐसे यानी नाराज़गी ये सब होते रहती, मगर हम पंचायत को अपना परिवार मानते हैं, पूरे गांव को अपना परिवार मानते हैं। तो इससे पहले भी ऐसा हुआ है, मगर हमने बैठ के उसको सुलझा के वो सब हमने सभी के वार्ड में काम भी करवाए और 3 साल में 72 काम हुए हैं। और सबसे बड़ा काम ये पंचायत भवन है, ये आप देख ही रहे हैं। और ये कुछ हमारे गांव के जो विपक्षी लोग हैं जो चाहते हैं कि भरवेली सरपंच हट जाए और यहाँ फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाए, नशाखोरी चालू हो जाए, ये सोच के उन लोग हमारे पीछे भिड़े थे। जब से ये अतिक्रमण टूटा है तब से मैं बता रही हूँ कि इतने हमारे पीछे लगे हैं कि हमारा जीना हराम हो गया है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सरपंच जो पद है, पंचायत जो बना रही हूँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ क्या? मैं तो ये हमेशा यहाँ रहूँगी नहीं, मेरे बाद और भी कोई बैठेंगे। इतनी जनता है, जनता में से जो भी चुन के आएगा वो इस पंचायत में बनेगा। मगर ऐसा हुआ अतिक्रमण तोड़ने के बाद और पंचायत चालू होने के बाद कि इतने पीछे बढ़ गए कि उनने धरती आसमान एक कर दिए कि भरवेली पंचायत ना बने और भरवेली सरपंच धारा 40 में हट जाए। इस टाइप में उनने एक से एक सब चीज़ों में हमारा जो धंधा चल रहा है, जिससे हमारा पेट भर रहा है, हमारी दुकान, बैंक, सब में उन लोगों ने शिकायत लगाए। एक पूरी छोटी छोटी चीज़ों में शिकायत लगाए। मगर बोलते हैं ना कि सच्चाई जिसके साथ है उसकी जीत होती है। और वो बालाघाट में भी पूरा हारे, वो जबलपुर हाई कोर्ट में भी हारे हैं और अभी शायद सिविल में जाने वाले हैं। वो कहीं भी जाए, जनता मेरे साथ है और सच की हमेशा विजय होती है। मैं यही कहूँगी कि मेरी जनता ने मुझे जिताए हैं। और हमारे जो यहाँ के भी पंच भाई साहब लोग हैं जो विपक्ष में गए थे, उनसे भी मुझे नाराज़गी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे बाहर के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं भरवेली में गुंडागर्दी हो, उन्हीं के बहकावे में आके वो गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर यानी पंचायत में आएंगे और हम सब मिलके फिर से 1.5 साल 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन 2.5 साल के बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाया और जनता ने आपको फिर से दोबारा, एक बार से देखा जाए तो दोबारा आप इस कुर्सी पर विराजमान। क्या प्राथमिकताएं रहेगी भरवेली के विकास को लेकर, भरवेली की जनता को लेकर? भैया अब तो देखो, विकास तो यहाँ पे हुआ ही है, सबको दिख रहा है। बालाघाट जिले में भी हमारी भरवेली पंचायत का नाम आता है। और अब हमारा मेन जो काम था पंचायत, वो बन गई है। इसके बाद जनता जो कहेंगी वही होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, उन्हीं ने मुझे जिताया है। वो जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आज तक जितने सरपंच बने हैं उन्होंने ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया है जो हमारे अभी वर्तमान के सरपंच गीता बिसेन जी ने जो कार्य करके दिखाया है। इससे गांव की जनता बहुत खुश है, बहुत ही खुश है। और वो नहीं चाहती है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि 500 से 600 महिलाएं हमारे साथ में हैं, सरपंच हमारी गीता बिसेन जी के साथ में हैं। और इन्होंने आज जितना कार्य हमारे भरवेली पंचायत में करके दिखाया, इतनी बड़ी भरवेली के पंचायत की सरपंच ने जो कहना चाहिए कि आज तक कितने वर्षों से 25-30 वर्षों से पंचायत बनानी है का पहाड़ा पड़ रहे थे, लेकिन कई जो असामाजिक तत्व थे वो नहीं चाह रहे थे कि इतना अच्छा कार्य हो। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके नारी शक्ति के साथ रह के सारा कार्य सामने करके दिखाया। बालाघाट जिले की सबसे बड़ी पंचायत भरवेली पंचायत पड़ती है।
ये अब जब कभी भी कहीं जाएंगे तो अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, और कहीं भी यदि अगर उंगली उठाएंगे तो हम ये इतनी जो मातृशक्तियाँ जमा हुई है हम आगे आएंगे, ना कि सरपंच यानी सरपंच के हस्बैंड आगे आएंगे, हम आगे आएंगे। इसीलिए आज हम लोग एकाग्र हुए हैं, ना कि यहाँ पे कोई जेंट्स दिखेगा आपको। ये पारिवारिक विवाद है इन लोगों के बीच में, ये तो चलता रहेगा, है ना। ये सब चीज़ को भूल करके अपने गांव के सम्मान में उनको हमेशा खड़े रहना चाहिए था। बस ये उनको एक मैसेज है आपका कि उनको सम्मान में खड़े रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई, छोड़ दीजिए माइक को। 60 साल की उम्र हो गई, आज तक के मैंने हमारे भरवेली पंचायत कभी नहीं देखी जो आज हम लोग देख रहे हैं। इतनी अच्छी हमारी गीता बिसेन जो आज पंचायत बनाई है, आज हमने उस सरपंच को चुन के लाए हैं, आज भी हम उनका हर समय उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। इधर इस पूरे मामले पर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले उप सरपंच ने कहा कि हमारा उद्देश्य सरपंच को पद से पृथक करना नहीं था, बल्कि हमारे पंचों के साथ जो अन्याय हुआ, हमें जिस तरह से पंचायत कार्यालय के उद्घाटन से पहले नज़रबंद कराया गया, इसी प्रताड़ना को लेकर हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लेकिन हुआ यह कि हमारे 2 पंचों को सरपंच पति के द्वारा उनके परिवार को बिना संज्ञान में लिए किडनैप कर लिया गया। इसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव 2 मतों से विफल हो गया। लेकिन हम शांत नहीं रहने वाले, आगे भी सरपंच के द्वारा पंचायत में किए गए विकास कार्यों के भ्रष्टाचार को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य सरपंच को हटाना नहीं था। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, पंचों का जो अधिकार छीना विगत 3 सालों से, हम इसके खिलाफ धरना देने के लिए माननीय प्रहलाद सिंह पटेल को एक हम अपने छोटा सा आवेदन देना चाहते थे हमारे अधिकार के बारे में। और हमें पुलिस के माध्यम से सरपंच गीता अनिल बिसेन के माध्यम से हमें 4 घंटे थाने में बैठाल के रखा गया। हम इतने प्रताड़ित हुए कि हम क्या बताएं इसके बारे में। इसी वजह से हम लोग विश्वास लाए थे, और शासन की गाइडलाइन की वजह से हम लोग 2 वोट से हार गए। आपके 2 पंच कहाँ चले गए? कि पहले तो आपके साथ में शुरुआत तो हमारे गीता अनिल बिसेन के माध्यम से उन्हें किडनैप कर लिया गया। उनके घर वालों को तक पता नहीं है कहाँ गए, और हमें जानकारी ये लगी कि सरपंच अनिल बिसेन के माध्यम से, सरपंच पति अनिल बिसेन के माध्यम से किडनैप कर लिया। रेबीज जैसी घातक बीमारी से बचाव और जागरूकता के लिए पशु चिकित्सालय के द्वारा आज एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिला पशु चिकित्सालय बालाघाट की, जहां पर दादा गुरु मेडिकल्स के सहयोग से ये पूरा कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और शहर के नागरिक लगातार अपने पेट एनिमल्स को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें डॉग्स है, कैट्स है, और अभी तक 51+ डॉग्स का यहां पर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यू ये प्रोसेस यहाँ पर देखने मिल रही है। बताएंगे डॉक्टर साहब किस तरह से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके माध्यम से क्या मैसेज पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा देने के प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे कवरेज करने का प्रयास किया है। निस्संदेह आपका यह प्रयास और पूरा मीडिया ने जितना हमें सपोर्ट किया उसका ही परिणाम रहा है कि आज हमारा यह जो निःशुल्क रेबीज़ का वैक्सीनेशन शिविर हमने जिला पशु चिकित्सालय बालाघाट में लगाए हैं, वो एक सफलतम अपनी गंतव्य की ओर पहुँच रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे पशुपालक ऐसे हैं जो अपने कुत्तों का पालन कर लेते हैं, बिल्लियों का पालन कर लेते हैं, लेकिन होता है कि कई बार कुछ जो जागरूक लोग हैं वो तो वैक्सीनेशन कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान साथी, बहुत हमारे पशुपालक जो हैं, पशु प्रेमी जो अपने पशुओं को वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते। तो हमारा उद्देश्य वही था कि रेबीज़ जैसे घातक बीमारी जो है एक डेडली वैक्सीन है, ना सिर्फ पशुओं को के लिए नुकसानदायक होती बल्कि हमारे मानवों में भी ट्रांसमिट होती है, एक जूनोटिक डिसीज़ है। इसलिए रेबीज़ से बचाव के लिए हमने प्रयास किया कि जैसे मुझे यहाँ पे सिविल सर्जन का प्रभार मिला तो मैं सोचा क्यों ना एक काम किया जाए। और हमने दादा गुरु मेडिकल यहाँ का, चूँकि एक हम ज़्यादातर यहाँ पे वैक्सीन हमको जो भी दवाइयाँ रहती हैं उनकी दवाइयों उनके पास रहती हैं। यहाँ पे 2-4 और मेडिकल स्टोर हैं, आस्था मेडिकल स्टोर है और 2-4 दीक्षा मेडिकल स्टोर्स हैं। तो ये लोग वैक्सीन हमारी और दूसरी दवाइयाँ जो रहती हैं पशुओं की रखती हैं, तो हमने उनसे एक बार संपर्क किया, क्योंकि मान लो ऐसा एक बड़ा जब कैंप करते हैं कुछ सहयोग आपकी तरफ से हो जाए तो उन्होंने कहा सर हम बिल्कुल आपको सहयोग करेंगे, हमारा पूरा स्टाफ है यहाँ पे, दूसरा हमारा जो भी आवश्यकता टेक्निकल जानकारी वो हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, कुछ एक मेडिसिन सब लोग यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं हमारे चिकित्सालय हैं। वैक्सीन के लिए हमने जरूर जो हमारा दादा गुरु उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और उसी का परिणाम रहा कि अभी हमारे लगभग 60-65 के आसपास के एनिमल सुबह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। लगातार हमारे किसान साथी, लगातार हमारे पशुपालक, चाहे कुत्ते हो चाहे बिल्ली हो, उनके यहाँ लेके आ रहे हैं और उनका जो वैक्सीनेशन जो हो सकता है बेस्ट पॉसिबल हम लोग उनको उपलब्ध करवा रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दे दी है, लेकिन सामान्य वर्ग के कुछ अधिकारियों ने एकजुट होकर एक बार फिर सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। इसी को लेकर आज मध्य प्रदेश वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने पदोन्नति नियम 2025 को लेकर सरकार का आभार जताया। डॉक्टर घनश्याम पर्ते ने इस मौके पर बीजीटी मीडिया से चर्चा की और कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति से उनकी कार्यकुशलता और कार्य प्रदर्शन में गुणात्मक वृद्धि होगी। पदोन्नति के परिणाम स्वरूप रिक्त पदों के लिए नई भर्तियां होंगी, लेकिन कतिपय कारणों से पदोन्नति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। यह संविधान विरोधी लोग हैं जो हमेशा नैतिक कार्यों में अड़चनें पैदा करते हैं। हमें विश्वास है कि सरकार इसका जरूर समाधान निकालेगी। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को, हमारे पूरे साथी लोग जो हैं, पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जो बैन जो लगाने के लिए जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है उनमें से 2 ही विभाग प्रमुख हैं। एक तो हमारे पशुपालन विभाग के कुछ साथी लोग थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको पदोन्नति से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज की थी, और दूसरे वो लगभग 5-7 साल की जिनकी सर्विस हुई है, जिनको पदोन्नति अभी होनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन विभाग में 15 साल में पदोन्नति होती है। तो एक सरकार के काम में अड़ंगा लगाने के लिए, या कहें कि संवैधानिक प्रक्रिया में रोक लगाने के उद्देश्य से इन्होंने यह रोक लगाने का प्रयास किया है, और मैं कहता हूँ कि अनजाने में लगाया हुआ। तो एक नुकसान तो ये होगा कि सारे डॉक्टर्स का नुकसान हो रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि सारे विभाग के जो कर्मचारी यदि प्रमोशन पाते हैं, पदोन्नति यदि उनकी होती है, तो निश्चित तौर पे हमारी जो सीटें खाली होंगी, तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे समाज के दूसरे समाज के जो लोग हैं, और उसमें हर एक वर्ग का उसमें कवरेज है। चाहे सामान्य वर्ग के बच्चों को भी इसमें नौकरी मिलेगी, पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी, और जो ST SC के बच्चे सबको उसमें नौकरी मिलने वाली। तो जिस व्यक्ति ने भी या जिस संगठन ने भी इस पर रोक लगाए पदोन्नति पर, लगभग 2016 से पदोन्नति पर रोक लगा हुआ था, तो उस पर जिसने भी आज की डेट में मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम जो 2025 जो बना है, लोक सेवा पदोन्नति नियम, उस पर रोक करके एक प्रकार से बेरोजगारी बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। सरकार के कदमों को खींच के एक प्रकार से बेरोजगार लोगों का दिल दुखाने का काम किया है। तो सरकार से हम लोग आज के माध्यम से, आज ज्ञापन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पदोन्नति के मामले में उन्होंने जो नियम जो बनाया, पदोन्नति नियम, उसको यथाशीघ्र लागू करे, ताकि जो हमारे कर्मचारी साथी है लगभग 20-20 साल, 25-25 साल से जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, 30-30 साल से जिनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो इस नियम के माध्यम से उनका प्रमोशन होगा ही होगा। और साथ में संवैधानिक प्रक्रिया जो क्या कहते हैं संविधान में उल्लेखित है, जिसका 16(4)A का, उसका पालन हो पाएगा, और सभी को अधिकार, समता का जो अधिकार है उसका पालन सुनिश्चित हो सकेगा।